वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरक के जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे उन्हें आपने कर लिया होगा। आज हम इस लेक्चर में कुछ नया सीखने वाले हैं। इस लेक्चर में आज हम जो सीखने वाले हैं ये हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम आज सीखने वाले हैं आज की वीडियो में वो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ। यानी कि अल्टीमेट हम जानते हैं कि जब कभी भी क्या होता है कि कोई भी लूप है, अगर वो चल रहा होता है तो चलने के कारण उसमें फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स यदि चेंज होता है तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डेफिनेशन पार्ट से हम जानते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में फॉर्मूला क्या आता है किसी भी मोशनल ईएमएफ में। बोल सकते हैं अपन गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमने बनाया, देखो हमारे पास एक लूप है। ये क्या है हमारे पास, हमने एक लूप बनाया है। ये है हमारे पास एक लूप है, एक हमारे पास ये लूप हो गया। इसमें आपने ये वाला एक क्लोजिंग सरफेस बना दिया, इसे पॉइंट दे दिया P, इसे बोल दिया Q, इसे बोल दिया R, इसे बोल दिया S। अब आप क्या बोल रहे हो कि ये जो लूप है ये एक क्लोज लूप है। कौन सा लूप? P, Q, R और S। P, Q, R, S जो है वह एक बंद लूप है, यानी एक क्लोज लूप है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि देखिए जरा ध्यान से कि ये वाला जो ये वाले जो स्लाइड है, ये वाली जो स्लाइड है वो मूवेबल है, मतलब हम इसे मूव करा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अगर मोशनल का मतलब क्या हुआ, चलती हुई कोई स्लाइड होनी चाहिए तब ना मोशनल हुआ। बताओ कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना। मोशनल का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई स्लाइड तो चलती हुई होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब हमने इस वाली जो स्लाइड को ना मूवेबल मान लिया। अगर ये वाली साइड मूवेबल है बच्चों, अगर ये वाली साइड मूवेबल है तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास v है, यानी PS जो है इज मूवेबल। PS इज मूवेबल, PS जो है हमारे पास मूवेबल है और वेलोसिटी जो दी हुई है उसकी v दी हुई है। इसको आप लिख सकते हैं PS इज मूवेबल एंड इट्स वेलोसिटी इज v। जो PS है वो मूव करने वाली है यानी चलने वाली है, और गति किसको दी गई है? केवल और केवल PS को दी गई है। अब ये दूरी जैसे मान लेते हैं L है। ये दूरी हमने क्या माना? बताओ जल्दी से, कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना है। ये दूरी हमने क्या माना? L माना। और ये दूरी हमने क्या मान लिया? X मान लिया। तो अगर आपसे कोई इस लूप की एरिया पूछेगा इस वक्त, जब हमारे पास ये V रुका हुआ है, मान लीजिए रुका हुआ है, तो एट t इज इक्वल्स टू 0 बोल दो। एट t इज इक्वल्स टू 0 जो एरिया होगी हमारी वो कितनी होगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी LX होगी। ये हमारे पास एरिया है LX है, जब हमारे पास वेलोसिटी एक थी नहीं उसके पास है। अब वेलोसिटी हो जाएगी तो कुछ समय बाद जो एरिया होगी उसकी, आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर समय 0 यानी शून्य पोजीशन पर, जब हमने वेलोसिटी इसको नहीं दिया था, जब हमने इसको वेग नहीं दिया था, तो जो इसका एरिया था वो L इंटू एक्स था। बाद में क्या होगा, ये स्लाइड इधर आती जाएगी यानी x जो होगा हमारा कम होता जाएगा, यानी एरिया जो होगी हमारी इससे कम होती जाएगी। एरिया क्या होती जाएगी दोस्तों? कम होती जाएगी। क्यों तो कम होती जाएगी एरिया? क्योंकि x जो है वो कम होते जा रहा है, और अगर x कम होता जा रहा है तो एरिया भी क्या होती जाएगी हमारी? कम होती जाएगी। अब आप जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? BA होता है। तो अगर हम ए की जगह रखेंगे तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? LX लिख सकते हैं। तो ये जो फ्लक्स हमारे पास आ गया, इनिशियल फ्लक्स, शुरुआत में जो फ्लक्स आया है, इनिशियली जो हमारे पास फ्लक्स है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स जो शुरुआत में चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है हमारे पास? B इंटू LX है। अब ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? ईएमएफ तो तब इंड्यूस होता है भैया, आपने पढ़ाया था हमें कि जो ईएमएफ होता है ना वो तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है कि फ्लक्स चेंज होता है। आपने फराडे का नियम पढ़ा होगा। फराडे का नियम अभी हम यूज करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ फराडे। फराडे साहब जी का द्वितीय नियम जो कहता था वो ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी फाई बाय डी टी, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम का जो रेशियो होता था वही हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। तो यहां पे अगर हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, अगर x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो एरिया चेंज होती जाएगी, और अगर एरिया चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगी। दैट्स करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर साइड है, अंदर साइड वाले को ऐसे डिनोट कर देते हैं, है ना। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास
ऐसे है ना। अभी तक ये डेरिवेशन करने को ये सवाल बोर्ड में आज तक नहीं आया है, लेकिन आप इसे कंसेप्ट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके जेईई मेंस में भी काम आता है और इससे हो सकता है कि सवाल बन जाए। तो कंसेप्ट सीख लीजिए आप कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड है, तो आप इसमें लिखना भी पड़ेगा आपको कि द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन टू द पेपर, मतलब पेपर के अंदर साइड है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वह पेपर के अंदर साइड है, पेपर के अंदर साइड यानी कागज के अंदर साइड है मैग्नेटिक फील्ड हमारा, मैग्नेटिक फील्ड कागज के अंदर साइड है, तो हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए आ गया। अच्छा भैया, ये तो यहां तक हमें समझ में आ गया। भैया आपने केवल और केवल एक ही बात अभी तक समझाई है कि जब कभी भी हमारे पास एरिया चेंज होगी तो हमारे पास एक्स की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ध्यान दो ईएमएफ उत्पन्न होगी। लेकिन क्या भैया ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए कोई और भी कंडीशन होती है? हाँ होती है, चलो वो बताता हूं मैं कौन सी कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है, आपको याद रखना है कि जब कभी भी ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो ईएमएफ जब इंड्यूस होती है, चलो बाद में बताता हूं इस कंडीशन को, पहले यहां तक लिख लिया होगा आपने। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, ईएमएफ जो इंड्यूस होगी उसे अपन क्या बोल देंगे यहां पे, डी फाई बोल देंगे। सॉरी, ईएमएफ जो हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ डी फाई बाय डी टी होता है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ डी फाई की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए आप बी एल एक्स बाय डी टी। तो यहां से आपके पास बी जो है वो एक कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट होती है उसे बाहर निकाल लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, एक वेलोसिटी होती है। देखो चेंज इन डी एक्स बाई डी टी, अरे याद करो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक तरह से इसे अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है तो dx की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी, यानी जो वेलोसिटी होगी हमारी वो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी, कैसी आएगी देखो जरा ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोला मैंने, यहां पे अब अपने को dx बाई dt की वैल्यू रखना है। हम जानते हैं dx बाई dt जो होता है वो वेलोसिटी होता है, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। लेकिन भैया वेलोसिटी अब पॉजिटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो फिर कैसे देखते हैं, अगर डिस्टेंस कम हो रही है, dx की वैल्यू ऊपर कम हो रही है, dx मतलब चेंज इन डिस्टेंस, अगर चेंज करते हो आप तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो अगर फाइनल वाली कम हो गई है तो माइनस इनिशियल वाली ज्यादा है तो dx की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, यानी ये जो हमारे पास आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव v हो जाएगा। तो यहां से जो हमारे पास ईएमएफ आया भैया वो आया हमारे पास पॉजिटिव बीवीएल, यानी बीवीएल की बैटरी बन रही है। किसकी बैटरी बन रही है, बीवीएल की बैटरी बन रही है हमारे पास। यानी कि यदि हमारे पास ये लूप है तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा दोस्तों केवल और केवल बीवीएल का जनरेट हो रहा होगा। ये आपको याद भी रखना, कंसेप्ट के साथ साथ ये फॉर्मूला भी काम आएगा। जब कभी भी आपके पास बी दिया होगा, वेलोसिटी दी हुई होगी, मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, वेलोसिटी और लंबाई दी हुई होगी, तो आप डायरेक्ट ईएमएफ निकाल सकते हो बीवीएल का मल्टीप्लाई करके। कैसे निकाला हमने, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए रखा, एक जो है हमारे पास वो चेंज हो रहा होगा क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है तो हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो ईएमएफ इस तरीके से निकाल लेंगे। डी एक्स बाई डी टी को हम माइनस वी रखेंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया। अब भैया आप ये बताइए, आपने ये कहानी सारी बता दी, लेकिन हमें तो भैया ये पता है जब कभी भी कोई सर्किट होती है ना भैया तो उसमें ऐसा कुछ चित्र होना चाहिए। मतलब सर्किट है तो ये अगर ये ईएमएफ बन रहा है, ईएमएफ मतलब ये हो गया, तो ये अगर बीवीएल का बन रहा है तो या ये कोई कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। मतलब बड़ा डंडा कहां होगा और छोटा डंडा कहां होगा, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ये आपके जेईई मेंस में बहुत काम आएगा। तो बड़ा डंडा और छोटा डंडा पहचानना, चलिए अब हम सीखते हैं कैसे बनाते हैं बड़े डंडे को और कैसे बनाते हैं छोटे डंडे को। तो आप ध्यान से देखना, इसे मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप जरा सा भी ध्यान देंगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। मैंने इसको एक सिंगल रॉड बनाया, इस वाली लेंथ को, इस वाली लेंथ को भी एक सिंगल रॉड बनाया, इस वाली लेंथ को भी एक सिंगल रॉड बनाया, और ये ऐसे जा रहा था और इसे भी मैंने एक सिंगल रॉड बना दिया, इसे पी क्यू आर और एस। ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर साइड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर साइड है दोस्तों, अंदर साइड है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड है और वेलोसिटी ये वाला है, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी। नहीं आ रहा समझ में, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी भैया, वेलोसिटी इधर साइड आ रही थी, इधर साइड आ रही थी।
तो इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए इसमें कि हमारे पास हमें इस चीज को याद रखना है कि जब कभी भी ये जो ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट हुआ है बीवीएल का, तो ये तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? याद रखो, केवल एक कंसेप्ट याद कर लो कि जो आंसर आया है बीवीएल की ईएमएफ बराबर बीवीएल आया है, जो ईएमएफ बराबर बीवीएल आया है, तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। जहां तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर हो गई वहीं हम बड़ा डंडा और छोटा डंडा उसी वाली रॉड में लगाएंगे। चलो ध्यान दो, इस वाली लेंथ को देखो। चलो आप पहले इस रॉड को देखते हैं। चलो आरएस रॉड को देखते हैं। आरएस रॉड में क्या लगेगा देखते हैं। आरएस रॉड में लगे क्या, देखो आरएस रॉड तीन पेन ले लो आप। एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो कैप होगा ना वो डायरेक्शन बता रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड। फिर वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इधर साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड, वेलोसिटी इधर साइड। और जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कैसी है, लेंथ वेक्टर हमारा इधर साइड है, लेंथ वेक्टर इधर साइड है, इधर साइड होगा या फिर इधर साइड में लेंथ वेक्टर होगा। ऐसा हो गया, देखो अरे अरे बन जाओ, हाँ ऐसा बन गया। तो क्या तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर नहीं है ना? ये इधर है, देखो ये और ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों, ये और ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। ये दोनों क्या है, ये और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर था और ये वाला जो है इसके परपेंडिकुलर है ना। ये वाला जो है हमारे पास ये इसके परपेंडिकुलर, अरे अमन, अरे ये वाला इसके परपेंडिकुलर और ये वाला इसके परपेंडिकुलर, लेकिन ये दोनों देखो ना आमने सामने हो गए, मतलब पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब इस वाले में हमारे पास जनरेट नहीं होगा, बैटरी का बड़ा डंडा छोटा डंडा नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा क्योंकि दोनों ठीक है। अब इसका वाला देखो, ये वाली लाइन को देखते हैं, इधर साइड ये अंदर साइड हो गया, ये अंदर हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, ये अंदर साइड हो गया, और वेलोसिटी इधर साइड हो गई है, और लेंथ वेक्टर इसका इधर साइड हो गया, लेंथ वेक्टर इसका इधर साइड हो गया। तो ये तीनों परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें वेलोसिटी ये वाले में दी हुई है, तो आप इस वाले में जनरेट करेंगे। इस वाले में क्या होगा, आपका क्या किया आपने क्या किया, इस वाले में वेलोसिटी दी हुई है, तो आप इस वाले में, वैसे आप सीधा सिंपल बोल भी सकते थे कि इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा या फिर इसमें होगा, तो इसमें किसी एक जने में जनरेट होगा, तो आप इसमें जनरेट कर देंगे। आप बड़ा डंडा और छोटा डंडा कैसे देखते हैं, बड़ा डंडा किधर साइड होगा, ऊपर ऐसा वाला जनरेट होगा, ऐसा वाला जनरेट होगा, कि ये बड़ा डंडा नीचे और छोटा डंडा नीचे होगा, ऐसा वाला जनरेट होगा। इन दोनों में से आप पता करना है। ये डंडा तो हमें पता चल गया कि इस वाले में होगा, लेकिन कौन सा वाला चित्र होगा, तो ऐसे देखते हैं। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऐसे कर लो आप, वेलोसिटी हो गई, इधर साइड वेलोसिटी है, समझ रहे हो बात को, जिधर वेलोसिटी, ऐसे भी कर सकते हो आप, फोर्स किधर साइड लग रहा है, देखो फोर्स की डायरेक्शन निकालो। फोर्स कैसे निकालते हैं अपन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप ऐसा अपना अंगूठा कर लीजिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारा अंगूठा हो गया है, और जिधर साइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर साइड दिया हमने, क्या माना है हमने, अंदर साइड माना है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड माने हैं, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन जो हो गई है ना, वो नीचे साइड हो गई है। फोर्स की डायरेक्शन किधर साइड आई है, नीचे साइड आई है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन नीचे साइड आई है, तो हमारे पास जो डंडे की अगर हम बात करें पॉजिटिव किधर साइड होगा, तो पॉजिटिव ध्यान दीजिएगा ऊपर साइड वाला होगा, यानी दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर फोर्स की डायरेक्शन ऊपर साइड आती, फोर्स की डायरेक्शन पर निर्भर करता है, हर चीज किस पर निर्भर करेगा, फोर्स की डायरेक्शन पर निर्भर कर रहा होगा। फोर्स की डायरेक्शन के उल्टा दिशा में हम क्या लगा रहे होंगे, अपने बड़े डंडे और छोटे डंडे को लगा रहे होंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो ईएमएफ जनरेट होता है वो कौन सा जनरेट होता है, बीवीएल की बैटरी बन रही होती है। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं फिर कभी, बेस्ट ऑफ लक।